हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 19 सितंबर 2021 और 19 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी मैं बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई इनोवेशन हब ने मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में कौन शामिल हुए? तो आरबीआई इनोवेशन हब में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में जो शामिल हुए वो हुए अमित सक्सेना। ऑप्शन ए। ये स्टेट बैंक के एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक के ग्लोबल डिप्टी मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हैं जो आरबीआई इनोवेशन हब में अब शामिल हुए हैं। 6 अगस्त 2020 को आरबीआई ने घोषणा की कि वह वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बैंक इनोवेशन हब स्थापित करेगा। एसबीआई में शामिल होने से पहले जो अमित सक्सेना थे, इन्होंने सिंटेल, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, क्वार्क जैसी कंपनियों के लिए भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो नागालैंड के राज्यपाल बने आपके जगदीश मुखी। ऑप्शन बी, जगदीश मुखी। पहले ये राज्यपाल थे असम के, अब जगदीश मुखी नागालैंड के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने क्या लिया? शपथ ली है। ये वर्तमान में असम के तो हैं ही हैं लेकिन इनके नागालैंड के भी राज्यपाल बने हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कोहिमा पीठ के न्यायाधीश सोंग खुपचुंग क्षेत्रों ने उन्हें नागालैंड के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई। नागालैंड के जो राज्यपाल थे आर.एन. रवि, वो कहाँ के राज्यपाल बन गए? वो बन गए तमिलनाडु के राज्यपाल। तो नागालैंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो नागालैंड के बारे में जानते हैं। ये आपका नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। वहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं कौन हो गए? जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस सितंबर में किस शनिवार को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ऑप्शन सी, तृतीय शनिवार। 2021 में ये 18 सितंबर को मनाया गया। लगभग 10,000 लाल पांडा जंगल में रहते हैं। रेड पांडा नेटवर्क ने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा या लाल पांडा दिवस की शुरुआत की। वे अधिक परिचित काले और सफ़ेद पांडा से बहुत छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। यह दिन तेज़ी से बढ़ने वाले घास के पौधे बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस में विश्व बांस संगठन द्वारा इस दिवस की स्थापना की। बांस घास परिवार पोएसी के सब फैमिली बम्बूसाइडी में सदाबहार 12मासी फूलों के पौधे का एक विविध समूह है। बांस पोएसी परिवार की एक लंबी पेड़ जैसी घास है। इसमें 115 से अधिक जेनेरा और 1400 प्रजाति शामिल हैं। वह तेज़ी से बढ़ने वाली 12मासी हैं। कुछ प्रजातियां प्रतिदिन 30 सेंटीमीटर तक बढ़ती हैं। लकड़ी, भवन और निर्माण सामग्री के विकल्प के रूप में भोजन सहित बांस का उपयोग विभिन्न तरीक़ों से किया जाता है। इसका उपयोग हस्तशिल्प और कागज़ के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सूचित किया कि ओजोन का छेद अंटार्कटिका से बड़ा हो गया है? तो ओजोन का छेद अंटार्कटिका से बड़ा हो गया, इसको सूचित किया यूरोपीय संघ के कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने। ऑप्शन ए। ओजोन में जो छेद है वो हर वर्ष दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में बनता है। वह अब अंटार्कटिका से भी बड़ा हो गया है। यूरोपीय संघ के कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस के वैज्ञानिकों ने यह जानकारी दी।
अब यह क्षेत्र अंटार्कटिका से बड़ा हो गया। अंटार्कटिका क्या है, आपका एक महाद्वीप है, जो कि आपके 7 महाद्वीप है: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये जो 7 महाद्वीप है, इसमें से एक महाद्वीप अंटार्कटिका, इसका जो क्षेत्रफल है इससे भी बड़ा हो गया है आपका ओजोन लेयर का छेद। ये जो परत है दक्षिण गोलार्ध के वसंत में अंटार्कटिक के ऊपर एक छिद्र बनाती है, और एक छिद्र जो बनाती है वो अगस्त से अक्टूबर तक होता है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके कारण हेलोकार्बन नामक रसायनों के एक समूह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसमें ब्रोमीन होता है और जिसमें उच्च ओजोन क्षयकारी क्षमता होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन ओजोन परत के लिए बेहद ही हानिकारक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय समाचार पोर्टल को वियना स्थित फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड मिला? तो यह अवार्ड मिला द वायर को। ऑप्शन बी। भारतीय समाचार पोर्टल द वायर को वियना स्थित इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित 2021 फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड मिला। द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और राष्ट्रीय मामलों की संपादक संगीता बरुआ पिसारोती ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया। वार्षिक फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड की स्थापना 1996 में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा उन मीडिया संगठनों को मान्यता देने के लिए की गई जो बेहतर पत्रकारिता और समाचार एक्सप्रेस के लिए नवाचार कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आयोग ने स्पिन नामक योजना शुरू की? तो स्पिन नामक योजना जो शुरू की है वह की है खादी और ग्रामोद्योग आयोग मीन्स KVIC। ऑप्शन सी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा दिवस के अवसर पर स्पिन नामक एक अनूठी योजना शुरू की। स्पिन की फुल फॉर्म स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। इसने हाशिए के कुमार समुदाय के 1100 से अधिक लोगों को सशक्त बनाने के लिए वाराणसी में स्फूर्ति के तहत एक कुमार समूह भी स्थापित किया। स्फूर्ति की फुल फॉर्म स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्कीम। स्पिन योजना पंजीकृत कुमारों को प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत बैंकों से सीधे ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत राजकोष पर कोई वित्तीय बोझ नहीं होगा और कुमार द्वारा ऋण आसान किस्तों में चुकाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश ने एल्डर लाइन 14567 हेल्पलाइन शुरू की? तो 14567 हेल्पलाइन जो शुरू की यह की जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन डी। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, इन्होंने 17 सितंबर को जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 की शुरुआत की। एल्डर लाइन एक समर्पित विकेंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से व्यथित बुजुर्गों को आराम देने के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। भावनात्मक देखभाल और समर्थन, स्वास्थ्य सेवा और ज़रूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को अन्य सहायता प्रदान करेगा। यह टोल फ्री हेल्पलाइन जम्मू कश्मीर में संस्थागत एल्डर केयर इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण अंतर को भर देगी। अब जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हुई, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की जो आपकी राजधानी एक है जम्मू, जो कि आपकी ठंडों में होती है। मुख्यमंत्री वहाँ कोई भी नहीं है अभी। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किट वितरित किए? तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत जो टूल किट वितरित किए वो किया उत्तर प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन ए। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत युवाओं को बढ़ईगिरी, सिलाई, लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन की दुकान और स्वेट मीट की दुकान चलाने जैसे पारंपरिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार सत्ता में 20 वर्षों की सेवा के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को मनाने के लिए विकास उत्सव भी आयोजित कर रही है। अब उत्तर प्रदेश में यह टूल किट वितरित हुई, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80
और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने प्रगति ऐप लॉन्च की? तो प्रगति ऐप को लॉन्च किया LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC ने अपने विकास अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए एक नया मोबाइल ऐप प्रगति लॉन्च किया। प्रगति इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। यह ऐप विभिन्न जानकारी देगा जो प्रीमियम संग्रह, एजेंसी सक्रियण जैसे व्यावसायिक प्रदर्शन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में उनके एजेंसी बल के प्रदर्शन के बारे में वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है। LIC एक भारतीय वैधानिक बीमा और निवेश निगम है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई, जब भारत की संसद ने भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम पारित किया, जिसने भारत में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया और यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध सिराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग मिला? तो ये जो GI टैग मिला है, ये मिला है मणिपुर को, ऑप्शन सी। जो आपका मणिपुर है, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह, इन्होंने घोषणा की कि जो मणिपुर की सिराराखोंग मिर्च है और जो तामेंगलोंग संतरा है, इसको भौगोलिक सूचकांक में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया। तामेंगलोंग संतरा मैंड्रिन समूह की एक प्रजाति है और राज्य के वार्षिक उत्पादन में 50% से अधिक का योगदान करती है। और जो आपकी मिर्च है, ये अपने विशिष्ट स्वाद और रंग के साथ दुनिया में मिर्च की सबसे अच्छी किस्मों में से एक है, इसलिए इन दोनों को मणिपुर में क्या मिला? GI टैग मिला है। तो मणिपुर को मिला है, तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल। वहाँ के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह, जिन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि ऐसे ऐसे ये जो है आपका मणिपुर का जो मिर्च है और जो संतरा है, इसको टैग मिल गया, GI टैग। ये राज्यपाल ला गणेशन। कुल जिलों की संख्या 16, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राव जयमल राठौर की 515वीं जयंती पर किसने स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो राव जयमल राठौर की 515वीं जयंती पर जो स्मारक डाक टिकट जारी किया, वो किया केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने, ऑप्शन डी। 17 सितंबर को डाक टिकट जारी हुए। इसे श्रीनगर में राव जयमल राठौर की एक 515वीं जयंती पर उनके सम्मान में शुरू किया गया। राठौर चित्तौड़गढ़ के एक राजपूत योद्धा सेनापति थे, जिन्होंने 1567 से 1568 में अपनी घेराबंदी के दौरान विशाल मुगल सेना के खिलाफ एक उग्र विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनिवार्य विवाह पंजीकरण विधेयक 2021 किसने पारित किया? अनिवार्य विवाह पंजीकरण विधेयक 2021 पारित किया राजस्थान ने, ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान सरकार ने राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन या विधेयक 2021 पारित किया। वर और वधू उस स्थान के विवाह पंजीकरण अधिकारी को विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां वे 30 दिनों से अधिक समय से रह रहे हैं। विधेयक यह नहीं कहता कि बाल विवाह वैध है, विधेयक कहता है कि विवाह के बाद सिर्फ पंजीकरण जरूरी है। अब राजस्थान ने पारित किया है आपका अनिवार्य विवाह पंजीकरण। तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये है आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक समूह ने किस रिपोर्ट को बंद कर दिया? तो जो आपका विश्व बैंक समूह है, उसने रिपोर्ट बंद करी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ऑप्शन बी। 17 सितंबर को इसको बंद करने का निर्णय लिया। 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा दबाव के कारण डेटा अनियमितताओं की जांच के लिए यह निर्णय लिया गया। DB रिपोर्ट नियामक वातावरण, व्यापार स्टार्टअप की आसानी, आधारभूत संरचना और अन्य व्यावसायिक जलवायु उपायों का आकलन करती है। डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 14 स्थान की छलांग लगाकर 63वें स्थान पर पहुंच गया था। भारत ने 5 वर्ष 2014 से 2019 में अपनी रैंक में 79 पदों का सुधार किया है।
अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस सितंबर के किस शनिवार को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ऑप्शन सी, तीसरा शनिवार। 2021 में यह आपका दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य महासागर, समुद्र तट और समुद्र तट पर कूड़े करकट की संचय नकारात्मक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना। 2021 की जो थीम थी वह थी कीप ट्रॉस इन द बिन एंड नॉट इन द ओशियन। कीप ट्रॉस इन द बिन एंड नॉट इन द ओशियन। इस दिन को पहली बार 1986 में ओशन कंजर्वेंसी द्वारा मनाया गया। अगला क्वेश्चन, विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल निगरानी दिवस आपका 18 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में जल निगरानी और जल संसाधन की सुरक्षा में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना है। इसे पहली बार 2003 में अमेरिका के क्लीन वाटर फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल एजुकेशन आउटरीच प्रोग्राम के रूप में नागरिकों को उनके स्थानीय जल निकाय की बुनियादी निगरानी करने हेतु शामिल करके मनाया गया। इस तारीख को शुरू में अमेरिकी स्वच्छ जल अधिनियम की वर्षगांठ को मान्यता देने के लिए 1 महीने बाद चुना गया था, जिसे 1972 में कांग्रेस द्वारा देश के जल संसाधनों को बहाल करने और सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। 2007 में दुनिया के कुछ हिस्सों में भाग लेने की सुविधा के लिए तारीख बदल दी गई, जहां पर उस समय तापमान ठंड की स्थिति में पहुंच गया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस आपका 18 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए, 18 सितंबर। इसका उद्देश्य समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता बढ़ाना है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 2020 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया। नवंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में घोषित करने का एक प्रस्ताव अपनाया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्चुअली प्रोफेसर एस.के. जोशी प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार किसने शुरू किया? तो वर्चुअली प्रोफेसर एस.के. जोशी प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार जो शुरू किया वह किया QCI ने। ऑप्शन बी। QCI क्या है? QCI आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। यह देश का अपनी तरह का पहला प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार है। यह पुरस्कार देश में प्रयोगशाला गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया। प्रयोगशाला की प्रत्येक श्रेणी में नकद पुरस्कार के साथ 3 ट्रॉफियां हैं। तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के 5 चरण आवेदन दस्तावेज मूल्यांकन, भौतिक आभासी प्रस्तुति, साइट मूल्यांकन या सत्यापन, संदर्भ जांच और जूरी मूल्यांकन है। इस पुरस्कार के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का जो प्रश्न है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है, तो वह प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने किसको लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को 100+ एक्सेलेरेटर ग्लोबल प्रोग्राम में शामिल किया गया, तो वह भारतीय स्टार्टअप आपका फ्रेट फॉक्स। ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।